राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया संवरिया कन्हैया ले चली पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार कन्हैया पल्ली। जिला पंचायत सदस्य 8 पंचायत हम नंबर हमारे वो नहीं नंबर हमारे राजस्थान में बात पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य के यहाँ जिला पंचायत सदस्य है। ये 8 पंचायतों के यहाँ पर मालिक हैं। ये आपके द्वारा इन्हें विजयश्री दिलाई गई है। ऐसे गढ़िया के श्री मुन्नालाल लंबर जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इनकी मंगल कामनाएं करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान कन्हैया आनंद से रह रहे हैं द्वारिका में। कृष्ण जैसा करुणा सागर कौन होगा। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे जिनका नाम है सुदामा। आपके सामने हम सुदामा जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा जी का जीवन क्या है। सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांति हुआ करती है। लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब थे, भिखारी थे। सुदामा घर घर भीख मांगते थे? नहीं, घर में फूटी कोड़ी थी, घर से भिक्षा लेकर आते थे, ये बात जरूर है। लेकिन भागवत में एक भी जगह श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी को भिखमंगा नहीं कहा है। क्यों? कि सुखदेव जी ने जिस भाषा से संबोधन किया है सुदामा जी का, ऐसा किसी भी पूरे पुराण में किसी के लिए संबोधन नहीं किया गया। सज्जनों, कृष्णासीत सखा कसित ब्राह्मण हो ब्रह्म वेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बताइए कैसा संबोधन है सुदामा जी के लिए। श्री सुदामा जी बचपन से ही विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा जी की विरक्ति है। सुदामा जी के जीवन में एक बार उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, ऐसा किसी शास्त्र में तो लिखा नहीं। लेकिन हाँ, नरोत्तम दास जी की कविता में तो जरूर लिखा हुआ है कि औरन को धन चाहिए बावर और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी को कहीं एक भागवत में दरिद्र नहीं कहा गया। सज्जनों, सुदामा जी की पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। दरिद्र कौन माना जाता है सज्जनों? दरिद्र वही माना जाता है जो असंतोषी हो। संतोषी तो कभी ये संतुष्ट है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का यानी भोजन व्यवस्था के लिए ये कभी कभी सिलोंच वृत्ति द्वारा, और जितेंद्रिय हैं, विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा है, ब्रह्मवेत्त में ब्राह्मण है। यहाँ पर कैसे कैसे संबोधन आए हैं ब्राह्मण के लिए। मैं उन ब्राह्मणों को, कुछ तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, मैं ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन उन ब्राह्मणों के चरणों में वंदन नहीं कर सकता जो दारू के ठेका पर जाकर के और मदिरा पान करके और नालियों में अपना मुंह रगड़ते हैं। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वो नीच ब्राह्मण माने जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं। 4 धर्म हैं हमारे, 4 वर्ण हैं, चारों ही धर्म है चारों के। ब्राह्मण का कर्म 6 कर्म है ब्राह्मण के। यज्ञ करना कराना, दान लेना देना और विद्या पढ़ना पढ़ाना। 5 कर्म है क्षत्रिय के, सिर्फ दान लेना नहीं है, देना है। बाकी 5 कर्म क्षत्रिय भी कर सकता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज भी कहते हैं। और चौथा वर्ण है
सज्जनों, उसके लिए भी इतना बड़ा संबोधन है कि अगर ये हमारा चौथा वर्ण मंदिर में अंदर नहीं घुसे और मंदिर की ध्वजा को देख ले, तो जितना ब्राह्मण और क्षत्रिय भजन करेगा, तपस्या करेगा उस मंदिर पर बैठ करके, उससे ज्यादा फल इसे मंदिर की ध्वजा देखने में मिल जाएगा इसे। लेकिन आज ब्राह्मण पतित हो रहा है, संत भगवान भी बुरा नहीं माने। मैं संतों के बारे में भी कहता हूं कि कलयुग जैसे संत मत बनो, जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलकाला। और पंडित तो वही जो गाल बजावा, जो ज्यादा नाटक करे, ढोंग करे, दिखावा करे, उसे ही पंडित कहते हैं। और संत वो है कि लंबी जटाएं रखा ली और सेंट लगा करके, बढ़िया सफेद वस्त्र पहन करके और अपने निकल गए, जा करके एसी गाड़ी में बैठ के चले गए। तपस्या करने वाले संत मान जाते। ऐसा प्रशांत आत्मा संत ये सुदामा, इसकी पत्नी है सुशीला। सुशीला के मन में जरूर इच्छा है कि अगर किसी से सुन लिया और बार रोजाना सुन के लिया, अपने पति से सुन लिया, रोजाना चर्चा करते हैं ना कि द्वारिका नाथ मेरा मित्र है। सुशीला के मन में इच्छा हुई कि अगर मेरे पति द्वारिका नाथ के पास चले जाते तो हमें ये कंगाली का दर्शन नहीं देखना पड़ता, भूखों नहीं मरना पड़ता। आज पति के पास आई और कहा, स्वामी द्वारिका चले जाएं आप। जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो मेरा बचपन का मित्र है, मैं उसके पास नहीं जा सकता। सज्जनों, सभी का कारण होता है सुदामा के पास आज गरीबी क्यों है। इतना बड़ा संबोधन आचार्य श्री सुखदेव जी ने किया जिस संत और भक्त के लिए, उसके पास गरीबी, तो इसका एक कारण छुपा हुआ है। निज कृत कर्म भोग शब्द को न काऊ सुख दुख कर दाता। सज्जनों, जब ये बाल्यावस्था में, उसी समय की बात है जब ये अपने विद्यालय में अपने गुरुजी के पास पढ़ते थे, उस समय दो चोर निकल कर जा रहे थे। एक बुढ़िया झोपड़ी में पड़ी हुई थी, वृद्धा थी, उसने कुछ भुने हुए चने अपनी चारपाई पे रख लिए और झोपड़ी में पड़ी थी। उधर से चोर निकल के रात को जा रहे थे। उन्होंने समझा कि ये बुढ़िया के पास पैसा है, इसमें कुछ धन है, कुछ सोने की वस्तु है कोई, इसलिए उस पोटरी को उठा करके चोर ले गए। जब आगे जाके देखा तो उसमें चने थे, भुने हुए चने, और वो चने जा करके और उन्होंने कहा, वहां पर सांदीपनी के आश्रम में जाके उन्होंने कुटिया में फेंक दिए वो पोटरी। वही चने सांदीपनी के यहां से गुरु माता ने सुदामा जी को दे दिए और सुदामा जी ने चोरी की, उन चनों को खाया। लेकिन सुदामा जी को नहीं पता था, जिस बुढ़िया के यहां से चले गए थे, उसने जैसे ही सवेरे देखा भूख लगी है, अपने चने खा लूं, लेकिन पोटरी नहीं मिली। तो उसने कहा कि जिसने मेरे ये चने चुराए हैं उसे कंगाल बनना पड़ेगा, दीन रहना पड़ेगा, भूखों मरेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। लेकिन जो सुदामा जी ने चने खा लिए, कांपते हुए कृष्ण शाम को आए, मां भूख लगी है। तो माता ने जैसे ही कहा कि बेटा सुदामा, तूने कन्हैया को चने और गुड़ नहीं दिया, आगे चना गुरु मात दयते लए तुम चावे हमें नहीं दी। कन्हैया कह रहे हैं आगे जा। तो जैसे ही गुड़ और चना तूने नहीं दिए कन्हैया को, मैया मुझे भूख लगी थी, कांप रहा था मैं सर्दी से, और ये पेड़ के ऊपर था तो मैंने ही खा लिए। तो उन्होंने कहा, तूने मित्र से चोरी की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, बता तू कौन सी चीज चाहता है। मैया मुझे शरीर से विकृत मत करे, कोड़ी मत बनावे, निर्धन रहना मुझे स्वीकार है। ऐसा वही आज सुदामा जी के साथ हुआ।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। ध्यान रखना, संसार के गुरु सबसे बड़े 3 गुरु हैं। अगर इनकी बात मानते रहोगे तो जीवन में कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। और सबसे पहली गुरु कौन है? जन्म माता ने दे करके अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है, पिला कर दूध खुद अपना दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है। विश्वास का ये दीपक, विश्वास का ये दीपक सदियों तलक जलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। दूसरे गुरु कौन है? पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु ने मार्ग दे करके मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया। गुरुदेव का ये कहना डाले नहीं टलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। रखना, संसार में 3 गुरु है सबसे बड़ी। पहली गुरु है माँ महाराज, जो खुद गीली में सोती है और बच्चे को खुद सूखे में सुलाती है।
कितने कष्ट सहन करती है। माँ को अत्यधिक पीड़ा सहन करने के बाद बच्चे को सुरक्षित रखती है माँ। लेकिन आजकल माँ को कोई नहीं पूछता। चाहे भागवत कथा सुनो, चाहे तीर्थों में जाओ, सबसे बड़ी भागवत और सबसे बड़ी कथा घर में बैठी है माँ। और क्या तीसरे नंबर की पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया। गुरु ने मार्ग दे करके मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया। गुरुदेव का ये कहना ताले नहीं चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। तीनों चीज बड़ी अनमोल है। अगर जीवन जीना है तो इन तीनों चीजों को संभाल करके अपने पास रखो। चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। गुरु माता पिताजी को सदा भी साथ में रखना, सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। विश्वास का ये दीपक चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बस 10वां स्कंद तो पूर्ण होने जा रहा है सुदामा जी की कथा में। कहूँ तो 2 मिनट में कथा हो जाए, सुदामा जी गए। लेकिन देखिए बस सिर्फ ये देखना है कि कैसा सुदामा गरीब जरूर है लेकिन नहीं जा रहा। पत्नी से कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, द्वारका के नाथ के जाके दरवाजे पे मैं भीख मांगूंगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा। उन्होंने कहा आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, द्वारिका जा हुजू, द्वारिका जा हुजू। 8 याम यही जगते रहे, जौन कहो करियो तो बड़ो दुख जाऊं कहाँ अपनी गति है। 4 सुपारी तू देख विचार न भेंट को 4 न चामर तेरे, और द्वार खड़े छड़िया प्रभु के ता भूपत जानन पावत मेरे। 4 मुट्ठी चावल तो कम से कम होते। सुशीला गई पड़ोस में से 4 मुट्ठी चावल। देखियो सुशीला जी ने बड़ी भारी कलाकारी की। उन्होंने कहा मेरे पति तो मांगेंगे तो नहीं, लेकिन मैं 4 घरों से एक चेतड़े में चावल को बांधा। 4 घर से चावल लाइए, किसी के घर से पीले चावल, किसी के घर से बासमती चावल, किसी के घर से टूटे हुए चावल। 4 तरह के चावल इसने इकट्ठे किए, एक एक मुट्ठी और 4 मुट्ठी एक चिथड़ी में बांध करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी जा रहे हैं और जैसे जाके पहुंचे एक नदी के किनारे, तो वृद्ध है सुदामा, थक गए, सो गए। नदी के किनारे पर सो रहे हैं और कह रहे हैं भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी, मुझे तो ये आस भी अब निराश लगती है। तुरंत कन्हैया प्रकट हो गए,
केवट के रूप में, मल्लाह के रूप में। अरे ब्राह्मण देवता क्यों पड़े हुए किनारे पे? भैया द्वारिका जाना चाहते थे, चलो मैं इस नदी से पार किए देता हूँ। बोले पैसे नहीं है हमारे पास, चलो तुम जैसे बेचारे गरीबों को मैं वैसे ही पार करता हूँ, फ्री में मुफ्त में पार हो जाओगे, चलो तो पार कर दो। लेकिन तुम कुछ भजन सुनाना जानते हो? सुदामा जी ने कहा भजन तो सुना देता हूं। तो जिस तरह से नामदेव जी का उन्हें बड़ा भारी सुंदर भजन सुनाया सुदामा जी ने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। खुश हो गए, उन्होंने कहा चलो अपने पार कर दिया तुम्हें, तुम बहुत अच्छा गाते हो। और जाकर के वहां जैसे योग माया के द्वारा और कन्हैया तो वहां से अंतर ध्यान हो गए और सुदामा जी को द्वारिका जी में पहुंचा दिया। जैसे जाके चमत्कार देखा तो सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। लोग बागों से पूछा ये क्या है, तो द्वारपालों से जाकर के कहा ये द्वारपालों जाकर के मेरे बचपन का मित्र है कन्हैया, उसको जाके सूचना दे दो। द्वारपालों ने कहा, नरोत्तम दास की कविता आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा महाराज शीस पगा न जगा तन पे जन जाने को आए बसों के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपान है की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चक्षो वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयालु को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना मेरे कन्हैया ने, बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुन, तो छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को दौड़ पड़े। नैन दो जलवर पूछत कुशल हरे, बोलो विप्र विपदा में मोह पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। कन्हैया ने सोने के सिंहासन पर बिठाया सुदामा जी को, रुक्मिणी जी से कहा कि सोने की थाली में जल लेके आओ, मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा। और जैसे ही चरण धोए सज्जनों, तो जैसे ही हाथ लगाए सुदामा जी के पैरों से, तो हाथों में एक कांटा कन्हैया के हाथों में चुभ गया। रो पड़े कन्हैया, ऐसे बेहाल बिमाए निसो, बताओ सखा तुमने इतने दिन कहां खो दिए। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। आज कन्हैया अपने मित्र सुदामा के क्षणों का नेत्रों के अश्रुओं द्वारा प्रक्षालन कर रहे हैं, धो रहे हैं। रुक्मिणी जी ने सोचा ये कौन सा ब्राह्मण आ गया, इन ब्राह्मणों के मारे हमारे तो नाक में दम है। कहीं ना कहीं से ब्राह्मण आ जाते हैं। एक भिखमंगा ब्राह्मण जिसके लिए कह रहे हैं कि 56 भू बनाओ, सोने की थाली में परोसो, और हम पैर दबा में थोड़ी सी गिलानी आ गई। परमात्मा ने कहा कि विप्र प्रसादात कमला भरो हम, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। अरे आज भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि देखियो ब्राह्मण की कृपा से पूरी पृथ्वी को मैं धारण करता हूं और विप्र प्रसादात कमला बरोहम। अरे रुक्मिणी जी अगर वो ब्राह्मण नहीं होता तो क्या आज आप द्वारकापुरी की मालकिन होते? हेलो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज कन्हैया को देख करके ऐसी बातें कही तो रुक्मिणी जी शांत हो गई, मजाक होने लगी, करने लगे। एक बात बता भैया, विवाह हो गया तुम्हारा? हाँ भैया विवाह हो गया। तो आपने हमारे पास पत्रिका नहीं भेजी? उन्होंने कहा भैया मैंने तो नहीं भेजी, पर तू बताते हो ब्याह होगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा अभी लाइन पता लग जाएगा आपको। रुक्मिणी जी से कहा पैर छुओ, 16,108 आई। सुदामा जी कह रहे बता जी सब तेरी हैं? हाँ दादा मेरी है ये सब। तो फिर एक काम कर, तू इन सब के बदले में और मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा
और ये आपकी अर्धांगिनी तो सब इनके पास पहुंच जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज कन्हैया एक गरीब ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और वो आशीर्वाद दे रहा है कि तू युगों युगों तक जिए। और जैसे ही रुक्मिणी इत्यादि 8 पटरानियों ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। आज वो एक संत और गरीब संत आज रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दे सकता है। ये संत में ताकत है। लेकिन संत अपनी तपस्या को भूल चुके हैं और दर दर दरवाजे दरवाजे पर टुकड़ों के लिए घूमते फिरते हैं। संत तपस्या करे तो तपस्या में बोल सकती है कि संत परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। आज परमात्मा एक संत ब्राह्मण के चरणों में पड़ा हुआ है, लेकिन हम अपनी मर्यादा को छोड़ चुके हैं। जैसे ही कन्हैया ने भोजन बनवाए, जय श्री राम महाराज आइए पधारिए। भोजन बनाया 56 प्रकार का भोग, और जैसे ही सुदामा जी के सामने रखा तो सुदामा जी ने कहा जी का है भैया 56 भोग मैं ना खाऊं भैया, मैं तो मेरे तो ऐसा स्वभाव बन गया हुआ है कि मैं तो सूखी रोटी गेहूं चना के 2 टिक्कर खाऊं, चटनी से खाऊं। भाई से तुम्हारे भजन में मन लगे, मैं 56 भोग ना खाऊं। और जहाँ से थोड़ा सा आलस से आ जाता तो प्रमाद आ जाता तो भजन ना है पावत। तो कन्हैया ने कही इसे प्रसाद रूप में खा लो तो फिर वो प्रमाद नहीं आएगा, आलस नहीं आएगा। तो कहा तो भैया तू खा ले संग, दोनों भैया खाएंगे संग। भोजन किया दोनों ने, हालांकि प्रसादी पा चुके थे मेरे गोविंद। भोजन किया, भोजन करने के बाद जैसे ही सो रहे हैं, कन्हैया चरण दबाने लगे सुदामा जी के और कहा ये एक बात बता। फिर वही चर्चा कि ब्याह तो होगा कहा। कन्हैया ने कहा विवाह है वो मेरो, तो तुम्हारा विवाह हो तो भाभी तो होंगी घर, कछु भाभी ने भेजो। सुदामा जी ने कि त्यो ब्याह है वो 16,108 ब्याह है तेरे तेने एक आदमी में का चिट्ठी भेजी। कन्हैया ने कही भैया तुम्हारा विवाह तो राजी खुशी से भव हो, पहले सगाई भई होगी, बाकी बाद फिर चिट्ठी आई होगी, लगन आई होगी, फिर बाकी बाद पाण ग्रहण संस्कार हुआ होगा। हम तो 5 बजे जाते हैं, 7 बजे बबुए घर लेके आ जाते हैं। हमारा सब विवाह भय छीना झपटी से भाई, एक भी विवाह मांगलिक विवाह नहीं हुआ। 80 बजे गोती रही भाभी ने क्या भेजा है, लेकिन शर्माते हैं और कहते हैं कन्हैया देख बचपन में हम पढ़ते थे तो कितना मैं होशियार था, तो इससे ज्यादा होशियार था। एक दिन वन में गए थे लकड़ी लेने के लिए, हाँ कन्हैया ने चोरी चुपके धीरे धीरे और कांख की बगली में जैसे ही हाथ डाला पोटली को खींच लिया। और जैसे ही उन्होंने पोटली को खोला, देखा कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए कि एक ब्राह्मण जिसके घर खाने के लिए नहीं, ये 4 घर से चावल आए हैं, 4 प्रकार के चावल हैं, और फिर भी कितना संतोषी है। इसलिए परमात्मा ने एक मुट्ठी चावल का जैसे ही फंका लगाया और एक मुट्ठी चावल को खाते ही जैसे ही परमात्मा ने एक मुट्ठी खाई, एक लोक का राजी दे दिया। और दूसरी मुट्ठी खाने को हुए, उसी समय हाथ कहो कमला प्रभु को जी नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी द्वलीनी रंग कियो दो लोक बिहारी। खाए मुठी तिसरी अवनाथ कहा निजबास की आस बिसारी, और रंग कते आप समान कियो प्रभु चाहत आप ही होन भिकारी। जैसे ही हाथ पकड़ा लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने, ले महाराज कन्हैया ने कहा, जैसे रुक्मिणी जी ने कहा, इशारा किया कि अब कहां, अब खुद कहां रहे चाह तो या 2 लोगों को राजा बनाए दो, तो अब कहां जाओगे, ऐसे ही बने चाह तो। जैसे ही सुदामा जी ने कहा नहीं भैया ज्यादा चावल मत खाए थे, पेट में दर्द है उठे, वो कच्चे चावल खाएंगे। सुदामा जी ने बात को टाल दिया। सज्जनों ऐसा
संत के इतना दिन होते हुए भी, और दिन होते हुए भी एक दिन से ज्यादा, भागवत जी में लिखा है कि एक दिन से ज्यादा नहीं रुका द्वारिकापुरी। चले आए वहां से, और आकर के जैसे ही कृष्ण ने मना भी किया, भाई और रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं भैया, अब जाके हम भजन करेंगे और तेरा प्रसादी पावेंगे, तेरी भाभी हमारी बाट देखते होगी और हम आ जा रहे हैं। जाके आए, अब तो है गई। ध्यान रखना, ये सुदामा की मेहमानी नहीं, ये हमारी भी मेहमानी है। बड़ा सुंदर प्यार दुलार सबका मिला, बहुत ही बढ़िया सुंदर अच्छी व्यवस्था, सभी ने अत्यधिक प्रेम किया, सभी से प्रेम मिला। उधर सुदामा जी विदाई मांग रहे हैं, इधर हम भी विदाई मांग रहे हैं आपसे। अब तो है गई, अरे कन्हैया है गई खूब मेहमानी, दिक्कत होगी बाट में सुरानी। अब तो है गई खूब मेहमानी, दिक्कत होगी बाट पंडितानी। कन्हैया है गई वो मेहमानी, दिक्कत होगी बाट में सुरानी। अब तो है गई वो, अब तो है गई वो मेहमानी, दिक्कत होगी बाट में सुरानी। और क्या, अरे सुन ले श्याम तेरी भौजाई का गौड़ावत होगी। सुन ले श्याम तेरी भौजाई का गौड़ावत होगी। अरे सुन ले श्याम तेरी भौजाई का गौड़ावत होगी। सुन ले श्याम तेरी भौजाई का गौड़ावत होगी। अरे करती होगी याद नहीं कजुखावत पीवत होगी। 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 सही नहीं होगी, सही नहीं होगी वो हैरानी, दिक्कत होगी बाट में सुरानी। अब तो है गई वो मेहमानी, दिक्कत होगी बाट में सुरानी।
दिना बहुत भई मोको। 3 दिना की कह के आयो दिना बहुत भय मोको। कही के आयो दिना बहुत भई मोको। 3 दिना की कह के आयो दिना बहुत भय मोको। अरे आज्ञा क्यों जाऊं घर अपनी सत्य बताऊं तुमको। आज्ञा दे दो जाऊं घर अपने सत्य बताऊं तुमको। आज्ञा क्यों जाऊं घर अपनी सत्य बताऊं तुमको। आज्ञा दे दो जाऊं घर अपने सत्य बताऊं तुमको। कौशिक जाए बेटी आहा कौशिक जाए बेटी आगे न जानी सुरानी। अब तो है गई वो मेहमानी देखत हो बात में सोरानी। अब तो है गई को मेहमानी देखत होगी बात सुरानी। अब तो है गई वो मेहमानी देखत हो बात में सोरानी। देखत होगी बात सुरानी। देखत होगी बात सुरानी। देखत होगी बात सुरानी। बोलिए भक्त। और अपनी योग माया के द्वारा जिस तरह से इधर से ले गए थे उधर से भी भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को पहुंचा दिया। आकर के जैसे ही सुदामापुरी में आए, अपने नगर में आए, दरवाजे पर खड़े हैं। जाकर के उन्होंने पहचान लिया बाहर नगर से कि ये रेपुरा गांव तो यही है, लेकिन मास्टर साहब का मकान कौन सा है, तो उधर से आओगे आप ट्यूबवेलपुरा से तो पहले ही मिलेगा। इस तरह से देखा उन्होंने, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर थी और उसी जगह पे खड़े हुए, लेकिन यहाँ तो सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ पड़ी थी मेरी टूटी झोपड़िया और यहाँ कंचन महल खड़े। अब तो देख रहे हैं तमाशा क्या हुआ। उन्होंने पूछा, जो बाहर दरबान खड़े हुए थे उनसे पूछा, अरे भैया ये बताओ ये कौन सा गांव है। बोला सुदामापुरी। अच्छा तो ये किसका मकान है, ये सुंदर अट्टालिका दिखाई दे रही है, किसका महल है ये। क्या ये एक सेठ है सुदामा नाम के। सोचा कोई, मुझे अभी थोड़ी दिन गए हैं यहाँ से जाए हुए, इतने ही दिनों में कोई सेठ, हाँ हो सकता है उसके पुराने बाप दादाओं के जमाने की जमीन पड़ी हो, पैसा कमा लिया हो विदेशों से, उल्टा सीधा कमा लिया हो, तो उसने आगे बनवा लिया हो मुझसे पीछे पीछे। तो अपने मालिक से मिला दोगे जरा। हो सकता है एक गांव में 2 नाम के व्यक्ति होते हों, अपने मालिक से मिलाओगे। बोले वो तो द्वारिका गए हैं। तो द्वारिका तो मैं ही गया था, सुदामा जी मन में सोचने लगे। अच्छा एक बात बताओ, उनके धर्मपत्नी है? हाँ है। कहाँ है वो, जरा बुलाना उन्हें। और जैसे ही महारानी सुशीला जी को बुलाया, उन्होंने ऊपर से जैसे ही देखा अपने महल से, तो उन्होंने पहचान लिया मेरे पतिदेव आ गए। उन्होंने जाके सोने की थाली में दीपक जला के जैसे ही लाई, गंगा जल लेके आई हाथ में आरती उतारने के लिए, सुदामा जी रो पड़े और उन्होंने कहा, दीन बंधु मैंने तुझसे ये थोड़ी कहा था कि तू मुझे इतना पैसा दे दे। आज सुदामा की आंखों से आंसू आ रहे हैं। और उसी दरबार से जैसे सज्जनों ये कहा कि तुझे संपत्ति की आवश्यकता थी सुशीला, तुझे धन संपत्ति मिल गई, अपने 4 पुत्रों की देखभाल कर, और मैं तो उस परमात्मा का भजन करूंगा जिसने ये संपत्ति मुझे प्रदान की है। कन्हैया को याद करते हुए आज मित्रवर सुदामा जी और चले गए वन के लिए। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर गए, पीछे से आवाज दे रहे मेरे कन्हैया, सुदामा जी, सुदामा जी, सुदामा जी लौटो। जैसे ही पास में पहुंचे, उन्होंने कहा, क्या करूं गोविंद, मुझे तो तुम्हारा भजन करना है। आज कन्हैया परमात्मा पीछे पीछे जा रहे हैं सुदामा जी के। लेकिन उन्होंने कहा, मुझे अब तेरे नाम का ही सहारा है, नाम का जाप करूंगा, मुझे इस धन संपत्ति दौलत से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सुदामा जी की पावन कथा आपकी सेवा में समर्पित की। उसके बाद एक भौमासुर नाम का राजा है,
तो भौमासुर का राजा है, भौमासुर राजा है वो भस्मासुर। भौमासुर की तो कथा सुना दी। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्या करके शंकर जी से इसने वरदान मांगा था, जिसके सिर पर हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाए। उसने सोचा कि शंकर जी ने वरदान दिया है तो पार्वती जी साथ में क्यों ना इनकी परीक्षा ले लूं, शंकर जी के सिर पे हाथ रख दूं, ये भस्म हो जाएंगे, पार्वती जी को मैं ले लूंगा। ऐसा सोच करके उसने तुरंत ही परमात्मा एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आ गए और भगवान शंकर भाज रहे हैं, भस्मासुर पीछे दौड़ रहा है मारने के लिए, हाथ रखने के लिए सिर पे। और जैसे ही थोड़ी दूर जाके भगवान शंकर आगे निकल गए, भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है ब्रह्मचारी का वेश धारण करके। जैसे ही परमात्मा पहुंचे, उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? बोले शंकर जी के पीछे जा रहा हूं। क्यों? कि उनके सिर पे हाथ रखना है, भस्म करना है। बोले शंकर जी के चक्कर में तुम भी पड़ गए। झूठी है, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोलते हैं शंकर जी, कभी भस्म नहीं हो सकते। ऐसे ही मुझसे कहा था एक बार, मुझे भी वरदान दिए करके वो भागे थे, वो भागना सीख गया है, वरदान दे के भागता है, झूठा वरदान देता है। भस्मासुर ने कहा तो विश्वास कैसे हो कि मुझे भी वरदान दिया था? नहीं, तुम्हें अगर विश्वास है तो परीक्षा लेके देख लो। उन्हें नहीं, मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। नहीं जलकर भस्म हो सकते। क्यों? कि पहले थोड़ा ऊंचा रखना, जब भूखा लगे, गर्मी लगे तो हटा लेना। सज्जनों, उस बटुक ब्रह्मचारी भगवान के कहने से और भस्मासुर ने अपने सिर पर जो ही रखा हाथ, वही भस्म हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज परमात्मा ने सुंदर ऐसी पावन लीलाएं की। जाकर कुरुक्षेत्र में गए, अपने पिताजी के द्वारा सुंदर यज्ञ की उन्होंने व्यवस्था करवाई, जहां पर सभी ब्रजवासी आए हैं। 100 वर्ष के बाद इनका मिलन हुआ है। ऐसी सुंदर पावन कथा आचार्य श्री सुखदेव जी ने परिचित जी को सुनाई। उसके बाद नव योगेश्वरों की कथा सुनाई। एक बार सभी कृष्ण के परिवार के कुटुंबी लोग वहां पर जो सुधर्मा सभा में बैठे हैं, वहां पर उन्होंने कहा बेटा संतों का अपमान कभी मत करना, लेकिन पुत्र नहीं माने। एक दिन तो उन्होंने जो संत बैठे हैं उनके सामने सांब को, जो प्रद्युम्न का पुत्र है, उसे पेट पे कपड़े बांध करके साड़ी पहना के और संतों के सामने जाके पहुंच गए। साड़ी पहना दी और कहा बाबा जरा देखना, इसका नया विवाह होके आया है, इस बहू के लड़का होगा या लड़की। 11 संत थे सज्जनों, और 11 संतों में हंसी मजाक जैसे ही शुरू की। दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके होगा धान कूटने वाला यंत्र, जिसे हम मूसल कहते हैं। श्राप दे दिया सब। और जैसे ही धोती को खोला, उसमें से जो लोह दंड था वो नीचे गिर गया। और ऐसा दंड होगा धान कूटने का यंत्र कि उससे ही तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश होगा। अब इन्होंने सोचा कि पिताजी तो मना करते थे कि संतों का अपमान मत करना, लेकिन अब क्या करें। इन्होंने घिस घिस करके उसे समुद्र के किनारे उसे बहा दिया, और एक जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा था वो जाकर के समुद्र में फेंक दिया। उससे जो चूर्ण था उससे एलका नाम की घास बन गई, और जो टुकड़ा था एक ब्याध ने और उसे ले गया, मछली के पेट में चला गया। उसे चीर करके जैसे ही बाहर निकाला, एक ब्याध ने उसे बाण पर सजा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे मैनू नचना, मैनू नचना, मैनू नचना मोहन दी। नच लेन दे मैनू नचना, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे मैनू नचना, ओ मैनू नचना मोहन दा नाल, आज मैनू नच लेन दे मैनू।
राजन जो आपने प्रश्न किया है वही प्रश्न राजा जनक ने नव योगेश्वरों से किया था। एक बार जनक महाराज के यहाँ 9 योगेश्वर पधारे, यानी योगेश्वरों के नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्यहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगेश्वर जाके जनक जी के यहाँ गए तो जनक महाराज ने योगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा और योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं कि राजन, भागवत का अर्थ है यम वै भगवताम प्रोक्ताम उपायाम यात्म लब्धये अंजा पुरुषाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान च। इस तरह से आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया है उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा पूछी, नव योगेश्वरों ने बड़ा सुंदर सुंदर जवाब दिए हैं सभी को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज आगे जाकर के मैंने अपने आगे जाकर के यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय जी से पूछा, बाबा क्या खाते हो, मोटे ताजे हो गए हो, 4-5 कोस तक कोई काम नहीं है, कैसे इतने मोटे ताजे हो गए हो। तो महात्मा दत्तात्रेय ने मुस्कुरा करके कहा कि संत में गुरुवो राजन बहवो बुद्धि मुपाश्रिता यताम बुद्धि मुपादाय मुक्तो ताच्छुप। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। गुरु होते हैं 3 प्रकार के, एक पुरोहित गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक ज्ञान गुरु। इस तरह से मैंने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वार आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधु कृतरजा और गज एक हाथी बनाया। मधुहा हरणो मीना पिंगला कुर्रोर भरक और कुमारी सरकृत सर्प ऊन नाभि सुपेशकृत। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और वो सब मेरे शिक्षा गुरु हैं। सभी को शिक्षा गुरु बनाया। सज्जनों, सब गुरुओं के बारे में सब विस्तार से नहीं कह पाएंगे, समय का अभाव होने के कारण हम आपको कथा में 12 स्कंद की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर भगवान कन्हैया के यदुवंश में ये सभी बच्चों बड़े करामाती हैं, उद्दंडी हैं। तो उन्होंने, सुखदेव जी कहते हैं, आज पुत्रों ने ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उन्होंने जाके मदिरा का पान कर लिया और सभी आपस में लड़ने लगे और लड़ने लगे। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पहले हथियारों से युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद और फिर बाद में उन्होंने एक दूसरे पर उस एल का घास का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से आपस में लड़के मर के और सभी अपने चले गए। उद्धव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव संत के जो लक्षण होते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए, संतों के लक्षण बताए। उद्धव का संवाद हुआ, जब सभी रह गए इकट्ठे, भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं अपने परम धाम के लिए जाना चाहता हूँ, तुम तो जाकर के उन्होंने अंतिम उपदेश किया बार बार और उन्होंने कहा कि देखो उद्धव, संतों के जो लक्षण है वो मैंने तुम्हें बता दिए। उन्होंने बताया, देखो 4 युगों में मैं सतयुग हूँ, 4 वेदों में मैं सामवेद में हूँ, अक्षरों में मैं आकार हूँ, मंत्रों में ओंकार हूँ, गायों में अवरधानी हूँ मैं, हाथियों का ऐरावत में हूँ, जितने भी धातु हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ, मणियों में पद्मराग नाम की मणि हूँ मैं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में मैं हूँ, पुरोहितों में वरिष्ठ मेरा ही रूप है बृहस्पति, भक्तों में प्रहलाद असुर मैं ही हूँ, प्रेमियों में अर्जुन मैं ही हूँ, मनुओं में स्वामी मनु मैं ही हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूँ और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम भी तो मैं ही हूँ। ऐसा उपदेश किया। मोह निशा सब सोवन हारा। उद्धव, सुनना क्या चाहते हो, सुनने के बाद उसका चिंतन करो। आज पुनः तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये संसार एक बहम है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और उद्धव जी से कहा, ये संसार सपना है, सत्य तो केवल मेरा नाम है, आत्मा सत्य बाकी सब झूठे, इसलिए सत्य के धाम, सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो। इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर करना, वह अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, वही मैं मिल जाऊंगा। बोलिए भगवान की।
ली भजन ओ पापी मन कर ली भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़ी से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ली भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ से आया गे, खाली हाथ से आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। ये बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ली भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज प्रवास आपके श्री कृष्ण चरित्र में आपका बड़ा भ्राता बनकर के आया हूँ। दूसरे ही पर बलराम जी ने शेष रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। लोहे के मूसल को समुद्र में पीस करके फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली निकल गई थी। मछली को मारकर उस टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण पर सजाया था। मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांग पर बाएं क्षण को रखे हुए अर्ध सैनावस्था में बैठे थे। बहेलिया उसी वन में घूम रहा था। उसने दूर से ही मेरे गोविंद के तलवों को देखा, हिरण समझकर निशाना साध करके बाण मार दिया। जैसे ही बाण गोविंद के लगा, बहेलिया दौड़ करके आया, भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। प्रभु बोले, बहेलिया तुम चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरी ये इच्छा थी, तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुप करके बाण मारा था। शायद वही बहेलिया बन करके आया, श्री कृष्ण का वही भाव था। इतने में ही अर्जुन आए, देखकर कहा, प्रभु ये बाण आपके चरणों में किसने मारा है, किसने ये दुष्टता की है, किसने ये दुस्साहस किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु बोले, अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारका जाओ और द्वारका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर के सीधे वृंदावन चले जाओ। वो सब कुछ दिन किशोरी राधा के चरणों में वास करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते गए द्वारका से कृष्ण की पत्नियां को लेकर के चले तो मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण भील बन करके आए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। भीलन लूटी गोपिका और बेई अर्जुन बेईमान। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव किसी काम का नहीं, ये मेरी ही शक्ति से चलता था। क्यों कि उन्होंने जो चार कला थी वो अर्जुन की खींच ली। आज अर्जुन निस्तेज हो गए। इतने में दारुक नाम का सारथी आया, जिसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया था। कमंड में जल भर लाया और कहा, द्वारकेश ये क्या हुआ, आपके श्री चरणों में बाण कैसे लगा। प्रभु बोले, दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता था तो दारुक सारथी प्रभु को रथ से उतार करके महल के द्वार तक पहुंचाता और जब भी भगवान बाहर जाते तो दारुक उन्हें महल के द्वार से लेकर के आता था, रथ में बिठाता। इतना प्रभु से प्रेम था दारुक सारथी का। सज्जनों, भगवान ने कहा, द्वारका जाओ और 10-5 जो यदुवंशी बचे हैं उन्हें कहो तुम द्वारका छोड़ दें और मथुरा चले जाएं। मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा, आपकी इस परिस्थिति में मैं छोड़कर कैसे जाऊं। प्रभु ने कहा, ये मेरा आदेश है, जाओ। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा, अब देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। टकटकी लगा करके देवता देख रहे हैं और उनके देखते देखते ही मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए।
बोलिए द्वारकानाथ की। व्यास जी कहते हैं कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वे तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखाई नहीं दिया कि किधर गए मेरे परमात्मा। श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर के मेरी गोविंद और इसी भागवत में प्रवेश कर गए और अलक्षित रूप से श्री धाम वृंदावन में आज भी निवास करते हैं। गोलोक धाम तो उनका निजी धाम है, लेकिन प्रेमी भक्तजन उन्हें वृंदावन में प्रिया और प्रीतम जी के दर्शन आज भी प्राप्त होते हैं। ऐसा मेरा गोविंद श्री भागवत जी में निहित है। लेकिन जैसे ही परमात्मा अंतर ध्यान हुए सज्जनों, वैसे ही कलयुग ने अपना आक्रमण प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही है कि कोई गुण है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने बताया कि कलयुग समझुग आर नहीं जो नर कर विश्वास, गाय गाय हरि हरि सोजस भवतर विनय प्रयास। उन्होंने बताया कलयुग योग यज्ञ निदाना, एक आधार राम गुण गाना। सतयुग में नर, सतयुग में योग ध्यान करके विमुक्त नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। द्वापर में मिलते प्रभु पूजा से भैरव परम निराला, और कल ने कहा तारदू पल में यदि जपे नाम की माला। इसलिए सज्जनों कलयुग सब युगों में बड़ा श्रेष्ठ है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतर है पारा। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलयों को बताया। हजारों संतों के सामने परीक्षित उनके सामने सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक आ जाएगा। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से होती है। तक्षक ही तो काल है। राजन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता। क्यों? शरीर को काटेगा। इसलिए शरीर तुम हो नहीं, तुम आत्मा हो। अब तक तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए और मैंने जवाब दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करता हूँ। परीक्षित बोले आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे? सुखदेव जी बोले ये बताओ कि तुम मरोगे? सुखदेव जी ने प्रश्न किया। परीक्षित ने 1 सेकंड भी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि गुरुजी जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव जी बोले बस राजन मैं समझ रहा हूं तुमने भागवत कथा सुन ली है। मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि होती है, उसे तुम त्यागो। वे संसार स्वप्नवत है, प्रभु का मैं अंश हूँ, उसकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। ऐसा विचार करके सुखदेव जी चाहते तो सुखदेव जी राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु का टालना समस्या का समाधान नहीं सज्जनों। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग है। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। राजा से परीक्षित ने कहा आज मैं धन्य हो गया। परीक्षित जी खड़े हो जाएं, व्यास पूजन होगा और व्यास जी का पूजन करें। और सभी लोग बैठे रहे अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे सभी लोग। सभी 5 मिनट कथा और होगी बस। परीक्षित जी के भाई हैं, परिवारीजन हैं, वो मंच पे आए। हाँ सभी परिवारीजन आ जाएं। और जो भी करना चाहता है वो एक एक करके खड़े होके करते रहें। राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे, कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे। हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मास्टर साहब कहाँ हैं? मास्टर साहब जहाँ कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करें। वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गजेंद्र
सिंह जी, जितने भी परिवारी जने सभी आए। हम डोल रहे थे वन में, बस खो बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे में, हम बैठे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। गजेंद्र सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम की गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम की गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हो अमृत पिलाने वाले, हो अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाई पावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जावे। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और आज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और आज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और आज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। गोविंद दर्श कराने वाले, प्रभु की दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले,
हरी कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम हरि की। राधे 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 श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, दिल के बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। अभी कान्हा के द्वारे में जाऊं पहली बार, गीता गाता आऊंगा श्याम तेरे द्वार। कान्हा के द्वारे में जाऊं पहली बार, गीता गाता आऊं पहली बार। अरे कान्हा के द्वारे में जाऊं पहली बार, गीता गाता आऊंगा श्याम तेरे द्वार। कान्हा के द्वारे में जाऊं पहली बार, गीता गाता मैं आऊं पहली बार। अरे मुरली वाले, अरे बंसी वाले, अरे मुरली वाले जग जाने तेरी माया के, मुझको दरबार बंसी वाले ने बुलाया है। बोलो राधे राधे, मिलके बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। माखन मिश्री लेके तेरे द्वारे आऊंगा, अपने हाथों से खाना तुम्हें खिलाऊंगा। माखन मिश्री लेके तेरे द्वारे आऊंगा, अपने हाथों से खाना तुम्हें खिलाऊंगा। माखन मिश्री लेके तेरे द्वारे आऊंगा, अपने हाथों से खाना तुम्हें खिलाऊंगा। माखन मिश्री लेके तेरे द्वारे आऊंगा, अपने हाथों से खाना तुम्हें खिलाऊंगा। वाले अपनी कृपा, अपनी 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 कृपा की तो तेरी छाया है, हमको दरबार मुरली वाले ने बुलाया है। बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। कान्हा ने करी है आस मेरी पूरी, अपनी भक्तों से करी है दूर दूर। कान्हा ने की है आस मेरी पूरी, अपने भक्तों की है पूरी। कान्हा ने करी है आस मेरी पूरी, भक्तों से की है दूर दूर। कान्हा ने की है आस मेरी पूरी, अपने भक्तों की है पूरी। मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले जग जाने तेरी माया है, मुझको दरबार मुरली वाले ने बुलाया है। बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरी का दर्शन करा दे हमको। पूरी वत्सल भगवान की मनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिपदम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम तीन बार कहो। संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम। पूरी बालकृष्ण लाल की, पूरी शंकर भगवान की, पूरी पवन पुत्र हनुमान की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। कृपया लोग पीछे ही रहें, अपने अपने स्थान पर ही रहें।
आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आकर के मुझे हमारे जगदेव सिंह भदौरिया जी, इनके पुत्र मास्टर साहब, इन्होंने जो हमारे सुखमान के पुरा के विनोद जी के माध्यम से, प्रताप सिंह जी के माध्यम से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों के दर्शन हुए तो जितनी भी मैंने ये पुराण का प्रवचन किया है सज्जनों, तो उसमें जो अच्छे शब्द हैं वो तो व्यास जी की लेखनी का कमाल है। इसमें जो टूटे फूटे अपशब्द निकले हों वो मेरी जीव की कमी है, इसलिए उन टूटे फूटे शब्दों को आप सभी क्षमा करेंगे। क्यों कि मैं इस क्षेत्र में अबोध बालक हूँ। 2018 से मैंने श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन प्रारंभ किया है। वैसे पूरा गांव, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने तासोड़ गांव में ही रह रहा हूँ 7 दिन से। मुझे बड़ी भारी खुशी हुई इस गांव को देख करके, और मैं गदगद हो गया। हर जगह जहां मैं जाता वहीं मुझे प्यार दिखाई देता चारों तरफ। सभी भाइयों का इनका प्यार मिला, सभी बच्चों का दुलार मिला, और ये बार बार मुझे पूछते थे कि कहीं गुरुजी कमी तो नहीं रह गई। मैं कहता हूँ कि मुझे इतनी खातिर बताऊँ, मैं तो सूखी 2 रोटी खाने वाला आदमी, चटनी से खाने वाला, और इतनी मेरी महान सेवा हुई मास्टर साहब के द्वारा, सभी परिवार वालों के द्वारा, तो मैं तो कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। इसलिए सभी परिवार वालों से, परमात्मा से मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि ये दिन दूने रात चौगुने बढ़े। परमात्मा हर तरह की खुशहाली पूरे क्षेत्र को, पूरे रेगपुरा गांव को, पूरे परिवार को, सभी का मंगलमय वातावरण बनाए, खुशहाली दे, इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करे और पूरे क्षेत्र को खुशहाल बनाए रखे। मैं परमात्मा से यही मंगल कामना करता हूँ। मेरी एक और आकांक्षा है, जो मैंने मन में संकल्प किया है, उस संकल्प को आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन व्यासपीठ से मैं शायद व्यासपीठ का ये आसरा लेता हूं कि इनके अंदर जो भी मुझे कमी दिखाई दे रही है, शायद परमात्मा उस कमी को अवश्य पूरा करेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातु चचोः, सूर्यो अजायता शोद्रा द्वादश प्राणश मुखादग्नि। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। कालिया 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 नाग नथैया की, अधरे धरे मुरली बजैया की आरती। कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। श्याम तुम कंसासुरे मारो, श्याम तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम कंसासुरे मारो, श्याम तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भारे चारो, श्याम तुम भूमि भारे तारो। के वन वन के बन बन के बन बने गाय चरैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम गोवर्धन धारी, श्याम तुम गोवर्धन धारी, श्याम तुम गोवर्धन
खेलैया की आरती श्रेष्ठ कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम यशोदा के छैया, श्याम तुम यशोदा के छैया। श्याम तुम यशोदा के छैया, श्याम तुम यशोदा के छैया। श्याम बने दाऊ के भैया, श्याम बन दाऊ के भैया। गोपिनी संग गोपिनी संग गोपिनी संगे दास रचैया की। धर धर मुरली बजैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद। के मन में होता अति आनंद, के मन में होता अति आनंद। गे लाज रखैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम सदा वसंतम विद्याधरे, एक माता पिता तुमेव, एक विद्या द्रविणं तुमेव। अधरी धरी मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बोलिए भक्त न जमय जन्द देवस्थान धर्माण प्रथमान्यान्नादे अनाकं महिमानः सचन्द चत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्धः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शेवन्ते कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यगजाति कर बीरलशाल पुष्पै बिल्वा प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी संपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सायदाय सासतिकाय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। परीक्षित जी महाराज के, हनुमान जी महाराज के, सिद्ध बाबा की, संत समाज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौहत्या, सतगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन जो आपने सुने 7 दिन तक, उसकी जो व्यास की विदाई होती है उसका कार्यक्रम चल रहा है। उससे पूर्व जिस दिन में आया था तो मुझे पुराने गीत की याद आ गई। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये मेरा रैपुरा गाँव, अपने घर से आगे लगा के जैसे रोज रोज यहाँ आए। इतनी सेवा की लोगों ने कि उसका मैं कहां तक वर्णन करूं। मैं पूरे परिवार से, पूरे गांव से, पूरे क्षेत्रवासियों से इतना खुश हुआ कि जितना प्यार और स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। इतनी सुंदर बहुओं ने सेवा की, सभी बच्चों ने सेवा की। उसके बदले में मेरे पास परमात्मा की कृपा से भूर आशीर्वाद है सभी के लिए। क्या सभी लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, धन धान्य से भरपूर रहे, पुत्र पुत्रादि सभी से संपन्न रहे पूरा क्षेत्र। और मुझे जब ये सभी लोग प्रसन्न रहेंगे तो मुझे इस भागवत जी के कहने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं सभी बच्चों से और माता बहनों से, भाइयों से, सभी से ये कहूँगा कि जो आपने 7 दिन तक प्रवचन सुने उसमें से जो भी अच्छे शब्द हों उन्हें ग्रहण कर लेना। बाकी मेरी इस टूटी फूटी वाणी से अपशब्द निकले हों या कोई मैंने गलत शब्द कह दिए हों तो सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे। और मेरा पूरा आशीर्वाद इस परिषद परिवार के लिए ठाकुर श्री जयदेव सिंह जी एवं सभी, मैं सभी के नाम तो जानता नहीं और जान ही नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाया। इसलिए मास्टर साहब, गजेंद्र सिंह जी और भी जो हमारे ठेकेदार जी हैं, अन्य सभी परिवार के 7 भाइयों का जो परिवार है, मुझे सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि मैं उसकी कहां तक प्रशंसा करूं। सभी के लिए मेरी कोट कोट शुभकामनाएं और सुंदर मंगलमय आशीर्वाद कि ये परिवार हमेशा जिस तरह से द्वितीया का चंद्रमा बढ़ता है इसी तरह से दिन दूना और रात चौगुना होता है। बोलिए हरिवंशल भगवान की जय, बोल व्यास महाराज की जय। हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। संतोष मास्टर खूब खुश, खूब परेशानी, आराम से रहो। और जब वो माया कम कर दियो, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान, जितनी भूले हुए सभी से मेरा ये वो है कि वो सभी परमात्मा का चिंतन करें। देखिए ये क्या है, धन तो आता है जाता है, वित्तम आयाति से धन आता है और चला जाता है, लेकिन व्रतस्थ होता है। चरित्र पर सही रहे, सदमार्ग पर चले। सभी बच्चों से ये मेरा करवत निवेदन है कि हर घर में रामचरितमानस की पुस्तकें हैं, कम से कम बच्चे स्नान करके नहा धो करके नित्य प्रति कम से कम 10 दोहे नहीं तो 5 दोहे का अवश्य पाठ करें। आपके यहाँ मैंने बहुत भव्य मंदिर देखा, हनुमान जी महाराज का, सिद्ध बाबा का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। तो जो बच्चे हैं कम से कम मंगल के दिन और शनिवार के दिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी जाके घी का दीपक हनुमान जी के मंदिर पर जलाएं और सामने बैठ करके चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें या जैसा भी बन सके। तो सभी धार्मिक कार्यों में जब तक हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता।
इसलिए सभी बच्चे अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रोन्नति करना चाहते हैं, तो वो सभी कम से कम ज्यादा दीपक नहीं जलाए, समय नहीं है तो कम से कम हनुमान जी के दरबार में जाकर के मत्था तो टेके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बलराज महाराज की जय। ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे गांव के लिए, नगर खेड़े के लिए और सभी परिवारों के लिए कि जितना आपस में सहयोग आप बनाए रखेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं, देखकर बाधा विरोध में घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नगर खेड़े की जय। अरे सब कैसी बातें करते हैं, इतनी में इतनी सेवा करी जो बहुने तो बेचारी ने, तो मैं तो जितने बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो तो ऐसे लग रही जैसे मेरी बच्ची है। पागल है क्या संगीता? देख पागल लो तो मैं घर को यूँ रोज आवेंगे ऐसी कोई बात ना थी। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि फिर जाओ करता दूँ और सभी लोगों के सामने ले बधाई और ले बधाइयाँ अपने पूजा घर में इन्हें रखोगे। आप उधर से करो। इधर रखें। अब लगा के देखो ना वो नेट की प्रॉब्लम आइए ठाकुर गजेंद्र सिंह ऐसी गलती तुम रोज करो तो मैं रोज हाँ जा रहा है। अरे नहीं जा रहा हूँ कहाँ? आजमगढ़ कथा को फल ये हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सफेद। ओहो बेटू
ठीक है, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल व्यास महाराज की जय। देखो तो कितना दाम हुआ आएगा।